तो क्या इस वक्त चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है? चीमा साहब ये बताइए कि अभी फर्द जुर्म जो आयद होनी है 22 तारीख को फर्द जुर्म आयद होनी है और आज असद उमर साहब ने जो है ये मैंने जो पढ़ के सुना दी, ये बात कर दी, ये किस किस्म की यकजहती? क्या मतलब अभी तो कुछ हुआ नहीं है? क्या खान साहब कोई अरेस्ट हो गए हैं या उन पर कोई टॉर्चर हुआ है? किस चीज़ की यकजहती? उनको गेम से बाहर कर दिया गया है? ये ऑलरेडी आपने -1 नामंजूर के नारे क्यों लगाने शुरू कर दिए हैं? और ये क्या आप प्रेशर बनाना चाह रहे हैं अदलिया पर? नहीं, प्रेशर वाली बात नहीं है। देखें, ये प्रेशर तो हम पे पड़ा हुआ है कि जो बीबी मरियम बात करे, नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, उनके बाकी सारे लोग करें, फजल रहमान करे, बिलावल करे, जरदारी करे, किसी को कोई ना पूछे। और हमें आप कह लें कि हम ना करें, हम कहें कि आप कह लें कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उस पर हाई कोर्ट नोटिस ले ले, सुओ मोटो ले ले, जिसका ये इख्तियार नहीं है। और फिर यू कैन से कि उस केस को यू कैन से कि अल्फाज वापस लेते हैं, हमें इस पे शर्मिंदगी है। ये सारा कुछ करने के बाद भी वो आप कह लें कि टड़े ना, तो अल्फाज वापस नहीं लिए आपने, वैसे माजरत के साथ अल्फाज वापस नहीं लिए। आपने कहा कि हाँ ये इस तरह हम ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं, खातून जज का हमारे लिए बहुत एहतराम है वगैरह वगैरह, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उस तरह वो आपने बाय द वे में बातें की, माजरत नहीं की और अल्फाज वापस नहीं लिए उस तरह। नहीं, मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमने तौहीन अदालत की नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू साथ ये है कि हाई कोर्ट सुओ मोटो ले नहीं सकता। तीसरी बात जो है उसका इख्तियार नहीं है। और तीसरी बात ये है कि हमने जो एक मुनासिब बात होती है, जो एक होनी चाहिए, वो हमने की, ठीक है। उसके बाद भी मतलब अगर बात आगे चलती जा रही है, इसी तरह दहशतगर्दी के पर्चे हैं, 22 पर्चे हो गए, क्या मतलब क्या इस बात का? भाई आप चाहते हैं क्या इस मुल्क में? मतलब आप इस मुल्क में चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी किस बात पे हुए हैं? इलेक्शन मुलतवी जो हुए किस बात पे हुए? कहाँ से लाभ है? सो क्या आप कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इंडिपेंडेंट है? आप कह सकती हैं अदालत इंडिपेंडेंट है, आप कह सकते हैं नैब इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, या FIA इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, या इस्लामाबाद पुलिस इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। अगर नहीं है तो फिर पीछे खड़ा हुआ बंदा नजर आता है, पीछे खड़े हुए बंदे नजर आते हैं, सामने खड़े हुए नजर आते हैं। आप लगातार इस मुल्क में दहशतगर्दी फसादियत फैला रहे हैं। आपने जमहूरियत खत्म कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी। बेशर्मी से आपके यहाँ से आधे मुल्क के साफी छोड़ गए। इस मुल्क का सरमायाकार भाग गया, 45% महंगाई होगी। आपको समझ नहीं आ रही बात की? मुल्क बैठ गया, मुल्क डूब गया। जो जिन्होंने डुबोया है उनको अपने कंधों पे उठाया हुआ है, वो आपके असासा है इस मुल्क के। भाई इस मुल्क का असासा चोर रह गए सारे, इस मुल्क का असासा बदमाश रह गए सारे। ये प्रेशर डेवलप करने के लिए है ना कि हमारे पे इतने ये मुकदमात हैं, 22 मुकदमे ये हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले नहीं सकती, उसका इस्तकाक नहीं है वगैरह वगैरह, इसलिए अब ये आप प्रेशर बिल्ड करने जा रहे हैं। सो आपके लुब्बे लुबाब यही है कि आप ये करने जा रहे हैं, यही मकसद है। नहीं, प्रेशर वाली बात ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आपके मुलाजम नहीं है, नौकर नहीं है, हम सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, आप सैयद नहीं है और हम कमी नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम अगर बराबर हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ? क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली तलाल, दानियाल, निहाल वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सेकंड ग्रेड सिटीजन वाला रवैया क्यों है? 70 करोड़ 70% लोगों के साथ आप 15-16 करोड़ लोगों के सामने खड़े होके आप करना क्या चाह रहे हैं? मतलब आप इस मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप को, ईमानदार लीडरशिप को निकालना चाहते हैं। आप इस मुल्क के चोरों को लाके ऊपर बैठा दिया, थोड़ी होगी भाई हमारे साथ। इस मुल्क की इकानमी डूब गई, इस मुल्क की फैक्ट्रियां बंद हो गई, ये मुल्क डूब गया, ये मुल्क डूब गया, ठीक है। यहाँ की ज़राअत डूब गई, सारा कुछ डूब गया, तो फिर भी आपका जी नहीं भर रहा। चले आपका पॉइंट, आप फिर यूं करें कि एक तरफ से पकड़े मार दें सारों को। चलें, आपका पॉइंट आबादी कम करें इस मुल्क की। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया।